शादी एक समझौता, नफरत से शुरू प्यार की दास्तान का पार्ट नंबर 15 लेके आया हूँ दोस्तों आपके लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है। कृपया वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें और पूरा देखें। देखते ही देखते दिन बीतते गए और शिवन्या की इंगेजमेंट का दिन भी आ गया। वो कमरे में तैयार हो रही थी और तनु उसकी मदद भी कर रही थी। शिवन्या, तनु इतना ज़्यादा मेकअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तनु चुपचाप बैठ और मेरा काम करने दे। अरे मेरे भी कुछ सपने हैं अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी के। हाँ, तो आप ही बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो अपनी शादी से ज़्यादा अपने बीएफ की शादी का एंजॉय कर लेने वाले हैं। मैं तो अपने से ज़्यादा उसकी शादी का वेट कर रही हूँ, लेकिन उसने अभी काफ़ी टाइम है। बैक टू स्टोरी। शिवन्या, हाँ तो अपने सपनों के चक्कर में मुझे क्यों जोकर बना रही है? रहने देना, तू जानती है ना मुझे ये सब पसंद नहीं है। तनु, अरे कैसी बात कर रही है? यहाँ कई लड़कियाँ अपनी शादी तक पोस्टपोन कर देती है अगर उनका मेकअप और ड्रेस अच्छी नहीं लगे तो। और एक तू है जो अब कुछ मत बोलना। शिवन्या ने आगे कुछ नहीं बोला थे। थोड़ी देर में वो तैयार हो गई। तनु, हाय किसी की नज़र ना लगे मेरे दोस्त को। रुक, काला टीका लगा देती हूँ। आजकल लोगों की नज़र काफ़ी ख़राब हो गई है ना। थोड़ा ड्रामा करते हुए बोली शिवन्या। हो गया, आप चलें। तनु, हाँ चल चलते हैं। वो दोनों रूम के बाहर आ गए जहाँ पहले से ही सब लोग थे। प्रेरणा उसके परिवार के सामने, नाक मत काटना हमारी। उसकी बात सुनकर तनु कुछ बोलने वाली थी, पर शिवन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोलने से मना कर दिया। और उसने प्रेरणा की तरफ देखते हुए सिर हिला दिया। फिर वो सब वहाँ से निकल गए। शिवन्या और ऋषभ की एंगेजमेंट ऋषभ के घर पे रखी गई थी। वहाँ डेकोरेशन काफ़ी अच्छे से किया गया था और सब ने एंगेजमेंट थीम के हिसाब से कपड़े पहने थे। वो लोग अंदर आ गए जहाँ मल्होत्रा फैमिली ने उनका स्वागत किया। मीरा, ऋषभ की माँ, अरे बेटा थोड़े अच्छे से तैयार होकर आना चाहिए था ना। तुम्हें देखकर कौन ही कहेगा कि आज तुम्हारी सगाई है। उसकी बात सुनकर तनु को काफ़ी गुस्सा आया, लेकिन शिवन्या ने उसे कुछ भी न बोलने से रोक दिया। तनु ने ऋषभ की ओर देखा जो चुपचाप खड़ा था। वो खुद से बोली, पहले मुझे लगा था कि ये उतना बुरा नहीं होगा, पर अब इसे देखकर कन्फर्म हो गया कि ये तो शिव के लिए बिल्कुल सही नहीं है। प्रेरणा, अरे अब आप तो जानती हो कि आज कल एन मौके पर कहाँ से कुछ ढंग से मिलता है। और आप चिंता मत कीजिए, अगली बार ऐसा नहीं होगा। मीरा, चलिए अब आप कह रही है तो मान लेते हैं। शिवन्या को मीरा की बातों का बुरा लगा, पर वो कुछ नहीं किया। फिर वो लोग एक दूसरे को उनकी रिश्तेदारियों में मिलाने लगे। अब वहाँ शिवन्या, ऋषभ और तनु ही बचे थे। ऋषभ, हाय। तनु, हम। ऋषभ, आई नो तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ। जो कुछ भी मैंने उस दिन किया उसके बाद में कुछ खास पसंद नहीं हूँ, पर ट्रस्ट में तुम्हारी दोस्त का अच्छे से ख्याल रखूँगा। तनु, वो तो देखा अभी मैंने। खैर, आई होप जो तुम बोल रहे हो वैसा ही करोगे। अगर कभी भी तुमने इसे परेशान किया तो कुछ भी किया जा सकता है, मुझसे बुरा नहीं होगा, ये बात याद रखना। उसने ऋषभ को वार्निंग देते हुए कहा। फिर वो उन दोनों को अकेला छोड़कर दूसरी तरफ चले गए। ऋषभ, शिवन्या, आई एम सो सॉरी। शिवन्या, आप क्यों सॉरी बोल रही हो? ऋषभ, मोम ने जो तुम्हें कहा उसके लिए आई नो तुम्हें काफ़ी बुरा लगा होगा, बट डोंट वरी, मैं मोम से बात करूँगा इस बारे में। एंड सॉरी, उस वक्त कुछ नहीं बोल पाया। MS शिवन्या, इट्स ओके। और वैसे भी इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। ऋषभ, हाँ फिर भी इट्स ओके। ऋषभ, उधर तनु दूसरी तरफ आ गई जहाँ उसे अंश और अक्षित दिखाई दिए, तो उनके पास आकर खड़ी हो गई। अक्षित, अरे मिस एनर्जी ब्रिड, आज तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की इंगेजमेंट है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। और तुम? तनु, मैं तो क्या, हाँ थोड़ा गुस्से में। अक्षित, यार अंश संभाल अपने एनर्जी ब्रिड को, मैं तो चला। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। तनु, ये तुम्हारा दोस्त समझता क्या है अपने आप को? अंश, ये तो आज तक मैं ही नहीं समझ पाया, उसको छोड़ो और बताओ तुम्हें क्या बात? तनु, कुछ नहीं। अंश, ऋषभ राइट। तनु ने कुछ नहीं कहा। अंश, देखो जान, मुझे पता नहीं तुम उसके लिए काफ़ी टेंसड हो, पर तुम्हें दिमाग से काम लेना चाहिए। और तनु मुझे वो बोलते हुए रुक गई और सोचने लगी, अगर इसे बता दिया तो ये मेरी हेल्प करने के बजाय मुझे कुछ
करने को नहीं बोल दिया। नहीं अभी कुछ नहीं बता सकती अंशु। अंश क्या हुआ, रुक क्यों गई तुम? तनु हाँ हाँ, अरे कुछ नहीं, बस अपनी बहन से नहीं मिलाओगे? अंशु आई होप मिलाऊंगा। चलो उसके पास ही चलते हैं। फिर दोनों सिमन्या के पास में आ गए और जहाँ ऋषभ भी था। उसने देखकर तन्नू मन ही मन बोली, ये अभी तक यहीं है, एंगेजमेंट हुई नहीं और अभी से चिपक रहा है, और स्माइल तो ऐसे करा जैसे दुनिया में यही मासूम है। दोस्तों स्टोरी पर कमेंट करना ना भूलें, और जल्द ही एक नई स्टोरी लेकर आ रहा हूँ, और आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के अंदर।